भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम विते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वादी भयम गुणे खल भयम काये कृतांधात भयम सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्य में वा भयम। कहते हैं विषयों के भोगने में रोगों का डर है, कुल में दोष होने का भय है, धन में राजा का भय है, चुप रहने में दीनता का भय है, बल में शत्रुओं का भय है, सौंदर्य में बुढ़ापे का भय है, शास्त्रों में विपक्षियों के बाद का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में मौत का भय है, संसार की बनी हुई चीज़ों में मनुष्य का भय है, केवल वैराग्य में किसी प्रकार का भय नहीं है। भय यानी कि डर, हर एक चीज़ में डर है। डर से डरोगे तो फिर अच्छा काम कैसे करोगे। रिस्क तो हर चीज़ में है मेरे भाई, हर एक चीज़ में रिस्क है, हर एक चीज़ में रिस्क है। संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें रिस्क ना हो। अगर जीवन में कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। कहते हैं जीने में मरने का भय है ना, ऐसी बहुत तरह के भय हैं, सब चीज़ों में भय हैं, क्या क्या नहीं करोगे आप। तो यदि मनुष्य विषय सुखों को भोगता है तो उसे अनेक रोगों का भय रहता है। चंदन और शीतल पदार्थों का लेपन कहता है तो बादी हो जाता है। स्त्री से मैथुन कहता है तो बल घटता है, बहुत करने से क्षय रोग भी हो जाता है। ऊंच कुल में जन्म होता है तो सदा उसके पतन या उसमें कोई दोष होने का डर लगा रहता है, क्योंकि कुल में किसी के भी दुराचारी होने से कुल का नाम बदनाम हो जाता है। प्लेग वगैरह के होने से कुल का नाम ही डूब जाता है। इसी तरह अधिक धन होने से राजा का डर लगा रहता है, कहीं राजा ना ले ले, राजा सारा धन छीन न ले। चुप रहने में अप्रतिष्ठा और दीनता का भय रहता है। चुप रहने वालों को भी सभी दीनहीन समझ लेते हैं। संग्राम में शत्रुओं का भय रहता है। यदि सूरत सुंदर होती है तो सूरत के बिगड़ जाने का भय रहता है। या जो सुंदर होते हैं उनको ये भय रहता है कि कोई उनकी सुंदरता को छीन न ले, भोग न ले। बुढ़ापे में रूप रंग नष्ट हो ही जाता है। शास्त्रों के जानने वालों को प्रतिपक्षियों का भय रहता है। प्रतिपक्ष सदा इसे नीचे दिखाना, उसका अपमान करना चाहते हैं। पुण्य सद्गुणों में दुष्टों का भय रहता है। दुष्ट लोग अच्छे से अच्छे कामों में दोष निकाल कर उनका उल्टा अर्थ लगाने लगते हैं। संसार में बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे भी हैं जो उनकी बातों को क्या कहते हैं ना, तर्क तो करते नहीं, कुतर्क करते हैं, कुतर्क का सहारा लेते हैं उन्हें बदनाम करने के लिए। वे निंदा या अपवाद करके गुण के गुणों का मूल्य घटाने की भरपूर चेष्टा किया करते हैं। शरीर को मृत्यु का भय सदा लगा रहता है, क्योंकि काया का नाश अवश्यम भावी है, होना ही है। जो शरीर में आया है, जिसने यह शरीर रूपी वस्त्र पहना है, उसे अपना शरीर छोड़ना ही होगा। यह चोला बदलना या नया पहनना ही होगा। इस तरह विचार करने से यही सिद्ध होता है कि मनुष्य को सांसारिक सभी पदार्थों में भय ही भय है, डर ही डर है। फिर भय किस में नहीं है? क्वेश्चन मार्क। केवल वैराग्य में या त्याग में या संन्यास ही ऐसा है जिसमें किसी भी बात का भय नहीं है। या तो संसार में जरा भी सुख नहीं है, सर्वत्र भय ही भय है, पर दुष्ट और नीचों का भय सभी से भारी है। दुष्टों से तंग होकर ही महाकवि गालिब आदमियों की बस्ती में भी बसना पसंद नहीं करते और कहते हैं, क्या कहते हैं? रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम जुआ कोई न हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाना चाहिए, कोई हमसाया न हो, पासवा कोई न हो। पड़िए घर बीमार तो कोई न हो तीमारदार, और अगर मर जाए तो नो खवा कोई न हो। संसार में जरा भी सुख नहीं है मेरे भाई, सर्वत्र भय ही भय है। एक को एक खाने को दौड़ता है, जिसे देखो वही जला करता है। यहाँ ईर्ष्या द्वेष का बाजार जोरों में गर्म रहता है। बस इस वास्ते ऐसी जगह में चल कर रहना चाहिए जहाँ कोई ना हो, हमारी बात कोई न समझे, न हम किसी की समझें। मकान भी ऐसा ही हो जिसमें दरवाजे और दीवार न हो। अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। जंगल साफ हो, न कोई हमारा साथी हो, न पड़ोसी। अगर बीमार हो जाए तो कोई खबर लेने वाला और तीमारदार या सेवा सुसरा करने वाला न हो। अगर सौभाग्य से मर जाए तो शोक करने वाला भी न हो। महात्मा सुंदर दास ने लिखा है, सर्प डसेसु नहीं कुछ तालक, बिच्छू लगेसु भलो करी मानो। सिंह खाए तो नाही कुछ कछु डर, जो गज मारत तो नाही हानो। आगी जरो जल बूढ़ी मरो, गिरी जाई गिरो कछु भे मत आनो। सुंदर और भले सभी है, दुर्जन संग भलो जनी जानो। अर्थात अगर आपको सांप डसे, बिच्छू काटे, हाथी मारे तो कुछ हर्ज मत समझो।
आग में जलने या जल में डूबने या पहाड़ से गिरने में भी कोई हानि न समझो। ये सब भले ही हैं, इनसे हानि नहीं। हानि और ख़तरा है दुष्टों की संगति से। देख रहे हो आप, दुष्टों की संगति को कितना यहाँ पर जोर दिया गया है, एम्फसाइज़ किया गया है इसको। कैसे? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है भाई। सांप के डसने, बिच्छू के काटने या हाथी के मारने से तो एक बार में ही पीड़ा होगी, ख़त्म काम। लेकिन अगर दुष्टों की संगति में रह गए ना तो धीरे धीरे मरोगे, बहुत बुरी दुर्गति हो जाएगी। कहते हैं इसलिए दुर्जनों की सोहबत मत करो, उसकी संगति अच्छी नहीं। पर आजकल दुष्टों की बहुत आयत है, अबंडेंस है। कदम कदम पर दुर्जनों के दर्शन होते हैं। इसलिए संसार में दुखित और उदासीन मनुष्य के लिए वन में जाकर रहने में ही शांति है। अब क्या करें, वन में भी तो नहीं जा सकते। अब ये कोई सतयुग या द्वापर युग या त्रेता युग तो है नहीं कि वनों में चले जाएंगे। विनाश इस कागार पर है कि वन भी नहीं दिखाई दे रहे, पेड़ भी काटते जा रहे हैं। तो कहाँ रहें? कहीं नहीं जाना है मेरे भाई, अपने घर के किसी एक कोने में रहो, लेकिन थोड़ा सा अलग रहो सबसे। इस चकाचौंध में मत रहो, समझ रहे हो। इन पंक्तियों के लेखक को भी जो अनेक बार ऐसा ही चाहने लगता है, संसार से दिल लगाना, इसमें रहना अच्छा नहीं मालूम होता। पर बकौल उस्ताद जो कुछ मजबूरी ऐसी आ पड़ती है कि सरता नहीं। आपने फरमाया है बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बे दिल लगी चले। मतलब अच्छा तो इसी में है कि इस दुनिया से दिल ही ना लगे, पर क्या करें, दिल लगाना भी तो पड़ता है, वरना फिर काम नहीं चलता। संसार से दिल लगाना अच्छा नहीं, पर क्या करें, बिना दिल लगाए काम भी नहीं चलता। तो कोशिश तो ये करनी है कि किसी से दिल ना लगे, बट अगर लग गया है तो थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल है। काम तो चलाना पड़ेगा आपको, काम तो चलाना है। अब काम चलाना है तो थोड़ा बहुत दिल भी लगाना होगा। बट कहते हैं ना कि किसी में उतना ही डूबिए कि जिसमें से बाहर आया जा सके, इतना ना डूबिए कि बिल्कुल डूब ही जाएं। जैसे चाय में बिस्किट डुबोते हैं ना, वो टूट के उसमें गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, घुल जाता है। ऐसा मत होइए, डूबिए, मगर इतना तो डूबिए कि आप अपने आप को बचा सकें। अब सारांश क्या है इस बात का, कहना क्या चाहते हैं आप? यदि सच्ची सुख शांति चाहते हो तो स्त्री, पुरुष, धन दौलत और ज़मीन जायदाद की ममता छोड़ वैराग्य ले लो। तो क्या सबको छोड़ दें? अरे सुनिए तो, सबको छोड़कर वन में जा बसें? अरे सुनिए तो, एक बात, परमात्मा में मन लगाओ। संसार को त्यागने के सिवा सुख की और कोई राह नहीं है। अब संसार को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ जो हमारे पास है सब छोड़ दो, नहीं यार। छोड़ना यहाँ से है, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से सन्यासी बनो। कोई ज़रूर नहीं है कि लाल वस्त्र पहनने से या गेरुआ वस्त्र पहनने से, भगवा वस्त्र पहनने से आप बाबा बनोगे, सन्यासी बनोगे। ना 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 ना, आप पैंट शर्ट में भी सन्यासी बन सकते हो। यहाँ से बनो, यहाँ से। कहते हैं हम मन में हमें ऐसा करने से बारंबार रोका, हम मन की बातों को विचार के कांटे पर तोलते रहे। अब तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि मन की सलाह ठीक नहीं है। हमारा गंदा मन हमें शैतान की तरह गुमराह कर रहा है। जिस सुख की खोज में हमने इतने वर्ष यूं ही गवा दिए, उस सुख का लेश भी हमें न मिला। इस जगत में हमें सदा शोक संतापों से जलना पड़ा। हमारी सुबुद्धि हमसे कह रही है कि शैतान के भरमाने से मत आओ। जो ज़रूरी काम करने आए हैं उन्हें जल्दी जल्दी निपटा लो, कर लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। मन शुद्ध करके परमात्मा में लगा लो, देर ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने काम में ही लगे रहो और काल आ पहुँचे और तुम्हारे मन में ही रह जाए। मन की राह पर न चलो, बल्कि मन को अपनी राह पर चलाओ। सच्चा सुख वैराग्य में है, इस महावाक्य को क्षण भर न भूलो। सच्चा सुख वैराग्य में हो, वैराग्य को समझो, वैराग्य को फॉलो करो। सच्चा सुख वैराग्य में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ ये वैराग्य शतक से ही पढ़ रहा हूँ। वैराग्य शतक जो कि महाराजा भृतृहरि जी ने लिखा है, जो कि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े वाले भाई साहब थे। आई मीन टू से बड़े ब्रदर थे, बिग ब्रदर थे। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे यदि नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी अन्य इंस्पिरेशनल स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़, स्पिरिचुअल स्टोरीज़ हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हरि ओम तत्सत।